चालू अप्पी को बहुत शौक है 5 स्टार होटल में रहने का, लेकिन सर्विस नहीं लेंगे भाई साहब, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ती है ना। अभी कहीं से कोलैबोरेशन मिल जाएगा तो फटाफट रहने का मिल जाएगा आपको। एक बात बताओ, कितना भी अच्छे से अच्छा होटल होगा या मीडियम होगा या लोअर, कैसे भी आप समझ लो, होटल होता है, उसमें सब में फैसिलिटी होती है, किचन होता है, वहां आपके पास छोटा बच्चा होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, या आप खुद परहेज का खाते हो तो आप उनको कहकर बनवा सकते हो। क्या एक सूजी का हलवा बच्चे के लिए वहां से नहीं बन सकता, या खिचड़ी जो है वो वहां से बिना नमक के बच्चों की नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। और अगर खाना नहीं बन सकता होटल में, तो फिर तुम जहां से खाना मंगा रहे हो, तुम वहां पे तुम्हें रहने में क्या परेशानी है? क्योंकि तुम तो द प्रिंसेस हो, अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हो, तो फिर बच्चे के खाने के लिए क्यों कि दूसरों को परेशान करते हो? और खाना कहाँ से बनकर आया पता है? डबली की यहाँ से। डबली खुद अब अपने ससुराल में रहती है, हालांकि जो डबली की मम्मी है वो वहीं रहती है, टाटा नगर में। टाटा नगर है या टाटा है, जो भी है वो, जमशेदपुर में। और उसकी शादी भी वही लोकल हुई है, तो उसके घर से आ रहा है। तो अब फनी की फुप्पी की बेटी जो अपने ससुराल में रहती है, वहां से तुम खाना बनवा बनवा के मंगवा रहे हो, ये अच्छी चीज है? अरे आज की डेट में तुम्हारे पास पैसा बेशुमार है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, जैसा मर्जी चाहे आप ले लो। इवन अच्छे अच्छे जो होटल होते हैं ना, वहां पे इंडक्शन का भी आपको पूरा प्रोविजन मिलता है। और भूल गई तुम्हारी भाभी, हाँ, दुबई गई थी ना, बर्तन ले लो, भांडे ले लो, सब कुछ लेकर गई थी। और वो पता नहीं वो भी क्यों लेकर गई थी, मुझे तो वो भी सोचने वाली बात है कि चलो, वो बाहर गई थी, वो इंडिया से बाहर गई। तुम इंडिया से बाहर नहीं गई थी, तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। और कुछ नहीं तो स्टीम वाली चीजें तो तुम अवेलेबल कर ही सकती हो ना मोदाहा में, जहाँ अपने ससुराल में तुम्हें सारी चीजें मुहस्सर हो सकती हैं। गैस है, चूल्हा है, सब चीज है अपने हाथ की। लेकिन फिर भी बर्तन भांडे लेकर गई थी भाई सब, जैसे मोदाहा में से बर्तन भांडे नहीं मिलेंगे, या स्टीमर नहीं मिलेगा, या ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगा। लेकिन अकल की कमी है, अब वो कहाँ से लेकर आओगे भाई? वो तो पैसे से खरीदी जा नहीं सकती। तो इतनी चोचलेबाज औरत है भाई साहब ये, इसे सब कुछ कर कर दिखाना है और कुछ करना भी नहीं है। तो आ गई है भाई साहब अपना हल्दी का व्लॉग लेकर, देवर की हल्दी। ओ माय गॉड, कल कल का उगा हुआ नया नया देवर। इससे पहले इसने आपने इस देवर का नाम कभी नहीं सुना होगा कि उसके साथ बॉन्डिंग है या नहीं। आज बड़ी भाभी होने के सारे रिचुअल निभा रही है भाई साहब। मुझे बहुत ही बड़ा बड़ा महसूस हो रहा है। चलो भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी ने तो तुझे एहसास कराया कि तू बड़ी है, वरना तू तो निब्बीगिरी करते करते होश ही नहीं ले रही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। होटल में पहुंचती है क्योंकि वहां से इसने गाड़ी में एंडिंग लिया था कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं होटल, अब हम तैयार होके आएंगे वहां। क्योंकि ये आए, आके सो गए और फिर उसके बाद यहाँ से निकल गए खाला के घर पे मिलने के लिए। और सब बोल भी रहे थे कि दोनों छोटी बड़ी नौकरानी को, असिस्टेंटों को घर ही वहीं छोड़ कर आइए होटल में, क्योंकि उनको काम छोड़ कर आइए, पूरा मेसअप कर आइए कमरा, जो कि उन दोनों लड़कियों ने समेटा है। अब पता नहीं पिज़्ज़ा ने कितनी धोस जमाई है, कितनी नहीं जमाई है लहर पर, लेकिन वो जैसे बैठी हुई है उदास उदासी, तो लग रहा है कि भाई साहब वो थक गई। तो कहती ओ इतना लेट, कहती इतना तो आना, चलो आप ये समेटाइए, सब कुछ फैला पड़ा था। इसको सफाई का कीड़ा है, और वैसे भी इसका तो जन्म इसीलिए ही तो हुआ है। चालू अप्पी फैलाएंगी रायता और ये समेटेगी। ये तो भाई चालू अप्पी की कुंडली में जिंदगी भर के लिए लिखी हुई है, क्योंकि चालू अप्पी इसको कोई नहीं छोड़ने वाली है, शादी के बाद भी नहीं। अगर व्लॉगिंग रही तो ठीक है, नहीं रही तो भाई साहब जो इनके करीबी होंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, वो तो देख ही लेंगे। मेरी बात को लिख कर ले लो, ये इस लड़की को अपने से दूर जिंदगी भर नहीं जाने देगी। तो वो लड़की जो है नहाई हुई है, बाल बाल दिखाई दे रहे हैं कि गीले हो रहे हैं, कि चलो चलो तैयार हो जाओ। लहर तुम मेकअप करोगी? तो उसने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। पिज्जा तुम करोगी? कहती आज नहीं करेंगे, चलो अपने कल करेंगे। अब ये कह रही है कि आज नहीं करेंगे क्योंकि आज हल्दी है, कल मेहंदी है। हल्दी और मेहंदी दोनों साथ में है, इसलिए टाइटल में हल्दी और मेहंदी का कॉम्बिनेशन करते हुए, यानी कि ग्रेडियंट कलर में, उसमें ग्रीन कलर चूज कर लिया और मेहंदी कलर, सॉरी येलो कलर चूज कर लिया और मेहंदी कलर चूज कर लिया, क्योंकि हल्दी मेहंदी एक ही दिन। चलो इतना दिमाग कम से कम अपने बच्चे के लिए भी लगा लिया। होटल में आते के एहसान जता रही है, ओ माय गॉड मैं कैसे मील के पत्थर तोड़ के आई हूँ, जल्दी जल्दी चल तैयार हो जाओ, जैसे बस मैं बेटे की माँ हूँ और मुझे ही सारे काम निपटाने। चलो लड़कियों जल्दी जल्दी करो, चलो चलो चलो। तो पिज़्ज़ा कह रही है ये सब कुछ ठीक अच्छे से करके रखा है। कहती क्यों करके रखा है, सड़ा रहने दो। अरे भाई, एक कुत्ता भी होता है ना, एक कहावत है वैसे, ये कोई ऑफेंड मत हो जाना कुत्ते के नाम से, कुत्ता भी होता है ना तो पूंछ से अपनी जगह को साफ कर कर बैठता है। और एक ये औरत है, गंदगी मचाने का शौक है, और ये गंदगी मचाती है। और समेटा कौन है? ये लड़की, क्योंकि उसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसका तो जन्म ही इस चीज के लिए हुआ है कि चालू अप्पी के सारे काम मुझे ही करने हैं। उनके बिस्तर, चाहे उनका शादीशुदा बेडरूम बिस्तर हो, भैया इसका बस नहीं चलता, वरना परमानेंट मुदाहा में भी रख लेंगे उसको, कि अभी तो एजुकेशन चल रही है उसकी। जब उसकी एजुकेशन का
ठप्पा बिल्कुल लगा देंगे, ये मोहर लगा देंगे कि हाँ अब इसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब बस अपना करियर बनाएगी। तो जब जब चालू अप्पी ससुराल जाएगी तब तब पिज्जा साथ जाएगी, लिख कर ले लो। उसने सारे कपड़े वपड़े जो, क्योंकि ये पहन कर गई होगी ना, सब फैला के गई होगी, अपने बच्चे के कपड़े वपड़े निकाल के वो सब पिज्जा ने दिए होंगे, सूटकेस खुले होंगे तो सही से इकट्ठे कर कर रख दिए, बेड वगैरह ठीक कर दिया है। हेलो लहर, हेलो हेलो, हाँ तू 5 महीने बाद मिली है ना लहर। सब लोग पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ हो, तू लेकर ही कहाँ गई थी, तू तो छोड़कर भाग गई थी कि तुम सब समेटो और हमारे। तो हमने कहा आप सब आएंगे हीरोइन बन बन कर, चलो कुछ तो रेडी हो जाते हैं, आधे घंटे में निकलना है। अब देखो फटाफट से, मैं पता नहीं अब चलो छोड़ो, मैं नहीं बोलना चाहती। मेकअप नहीं करना, उसने कहा नहीं कल भी नहीं करोगी, उसने कहा कल भी नहीं करेंगे। कहते ठीक है, देखो लड़कियों को हम तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर उनका दिल होता है तो कोई बात नहीं, हम उनकी मन की कभी कभी उनको करने देते हैं। चिटे भी अपने पट भी अपने। चालू अप्पी नहीं कराएगी तो चालू अप्पी कहेगी देखो कैसे नौकरानी बना के रखती है, और कराएगी तो ऐसा करा देगी अपना जैसा। भाई साहब करा दिया भैया, लड़की को क्या बना दिया कठपुतली। कठपुतली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कठपुतली होती है ना, उनके डोरे डोरे लंबे लंबे डोरे लगा देते हैं इतने, मतलब उसका विंग आईलाइनर लगा देते हैं मोटा मोटा सा, आंखें बिल्कुल अजीब कर दी उस लड़की की। अब अजीब कर दी है मेकअप से, या उन लोगों ने, जिन लोगों की मैंने 2-3 लोगों की वीडियो देखी है उसमें वो लगी रही है ऐसी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो कहती है नहीं हम नहीं करेंगे मेकअप। ओहो ये सूरज चांद कहाँ से निकला है, मतलब खुद ही तो बता रही है, खुद ही बदनाम कर रही है, खुद ही अच्छा बता रही है, खुद ही बदनाम कर रही है कि लहर मेकअप नहीं कर रही है तो सूरज चांद कहाँ से निकला है। वाह, क्योंकि मुदाहा में जरूरत थी उसको मेकअप की और तैयार होने की, यहाँ नहीं है और उदास है। चालू पिए, पता कर लो आपकी बहन उदास क्यों है, क्यों मेकअप नहीं करना चाहती है। मन ठीक नहीं है क्या, ये क्या बात हुई चालू अप्पी, अपनी बहन का मन भी नहीं पढ़ सकती हो तुम, कैसी इनकी गार्डियन बनी बैठी हो। तो फ्रेंड्स अच्छा हुआ बच्चों को मेकअप कम ही अच्छा लगता है। देखो अगर ये कहेंगी तो करा दूंगी, नहीं कहेंगी तो नहीं कराऊंगी, कराऊंगी तो पैसा लगेगा, नहीं कराऊंगी तो मेरा पैसा बच जाएगा। पहले लहर ने डिसाइड किया था कि वो मेकअप कराएगी, लेकिन अब उसने कहा कि वो नहीं कराएगी तो उसकी अपनी चॉइस है, वो कराएगी तो मैं करा दूंगी, नहीं कराएगी तो मैं नहीं कराऊंगी, वो अपनी अपनी चॉइस है। और इस डिसीजन से मैं ना, ऐसी वाली गार्जियन मुझे कहोगे कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल, ओफ भाभी को कंपटीशन दे रही है। मैं ऐसी बड़ी बहन हूँ कि मुझे लगता है मैं दिल भी ना तोड़ू, भले ही मैं उनके करियर तोड़ दूं, उनकी सेहत तोड़ दूं, उनका हर सपना तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी बड़ी बहन हूँ। पिज़्ज़ा कहती है मैं तो एकदम बिल्कुल लाइट मेकअप करूंगी। हाँ लड़कियों को तो लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। अरे भैया लाइट मेकअप अच्छा लगता है, ये लाइट था तो भैया हैवी मेकअप कौन सा होगा फिर तुम्हारा। लेकिन पता है इन सारी चीजों से एक बात तो प्रूव हुई है कि चालू अप्पी को धेले भर की अकल नहीं है भाई साहब, ना मेकअप सेंस है ना फैशन सेंस है। मैं तो हल्का ही करती हूँ, फिर मेरा पूरा मेकअप बह जाता है। क्यों अच्छे प्रोडक्ट नहीं लगाती तुम्हारी और तुम्हारी बहन की स्किन एक जैसी। अभी जस्ट इसकी बहन ने बोला कि मेरी और पिज़्ज़ा की तो ऐसी है, हम हल्का हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जब चालू अप्पी का मेकअप टिक जाता है तो तुम्हारा क्यों नहीं टिकेगा भाई। अपने प्रोडक्ट लगाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, पार्लर वाली से नहीं करवाना है। तो फनी ने कहा बस तो फिर कल तो मैं मेकअप कर रही हो। समझ में आ गया फनी को, चलो अच्छा है भाई साहब, कोलैबोरेशन में करेंगे। उसने कहा कोलैबोरेशन में मैं आपका कर दूंगी, अगर किसी को कराना होगा तो पैसे दूंगी, यही तय होता है। कहती है मैं कराऊंगी ना तो तुम ही कर देना मेरा लाइट सा, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारा लगा देती थी। बताओ उसको अभी तो वो बेचारी आई नहीं है, पहले ही बदनाम कर रही है, अपनी बहन को कम समझ रही है, वो लिपाई पुताई कराती है। नहीं हम उनसे बोल देंगे हल्का सा कर देंगे। इसके बोलने से अगर उसने हल्का करा है तो किसके कहने पर इतना भारी करा है भाई। आज कौन है मेकअप आर्टिस्ट? आज कोई नहीं, आज हम अपने आप से कर लेंगे, आज तो हल्दी है ना, कल करेंगे फनी शादी में, क्योंकि हल्दी का हमने कोलैबोरेशन नहीं किया है, हमने शादी और रिसेप्शन का करा है। खाला ने कहा है घर का फंक्शन है तो हम लोगों को पहले पहुंचना है। उन्होंने समझा के भेजा होगा कि तुम भाभी हो, तुम्हें सारी रस्में निभानी है। तो भाभीयों की बहुत सारी रस्में होती हैं भाई साहब, और पता नहीं शादी में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सुरमा लगाई जो होती है ना, सुरमा जो लगाते हैं, ये तो अपने भाई के खुद ही लगा रही थी। मतलब इसकी मोहल्ले की, घर कुनबे की, फुप्पियों में से, खालाओं में से किसी की भी भाभी नहीं थी जनाब की जो जनाब के सुरमा वो लगाते थे। बहन लगा रही है भाई साहब, हमारे यहाँ तो भाभियाँ लगाती हैं और भाभियों को नेक दिया जाता है। मतलब सास ससुर की तरफ से जब वो देवर को सुरमा लगाती हैं, जब वो दूल्हा बनता है तब भाभियों का नेक होता है। अगर चच्चा ताऊ की बहुएं होती हैं तो भी वो आती हैं और मतलब ऐसे चाहे टचअप करके ही, मतलब वो फोटोज वगैरह खिंचाए, मगर काजल तो एक ही लगाती है, क्योंकि अगर सारी भाभियां लगाएंगी तो भाई साहब फिर तो मुल्ला नसरुद्दीन बन जाएगा दूल्हा, जो बड़ी बड़ी सी काजल लगा के रखते थे। तो एनीवे हमारे यहाँ मतलब ज्यादातर लोगों में यही होता है कि जो भाभी होती हैं वही लगाती हैं, सुरमा लगाने की रस्म होती है। तो इसको वो भी लगाना होगा, अगर देखने को मिला तो। पता नहीं इनके यहाँ का अजीब ही रस्म है, लेकिन अगर भाभी ने हल्दी की रस्म निभाई है और किया है तो ऑफकोर्स ये भी करना चाहिए। और फिर पूछती है लहर से आके कुछ
खाया पिया? तो लहर ने कहा हाँ अभी खाएंगे, मतलब कुछ नहीं था। अरे अल्लाह की बंदी वहीं से ही पूछ लेती कि भैया तुमने कुछ खाने पीने को मंगा लिया कि नहीं मंगा लिया, मंगा लो। अभी गाड़ी वाला अपना खुद का शौहर तो तू खुद ही लेकर चली गई थी, इन लड़कियों को किसके बहाने से यहाँ पर छोड़कर गई थी भाई। और फिर फैसल आ जाता है इन सब के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके, शुक्रिया फैसल तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आए, देखो इस बार पूरे पैसे खर्च कर रहा है। छेड़ता रहे तू भाई, ये आदमी ना दूसरों को छेड़ता है, खाने पीने को टोकता है। अपनी बीवी पे कभी ध्यान दिया है? तेरी बीवी को दुनिया टोकती है वो समझ में आता है तेरे को? तो तू दूसरों को टोकता रहता है। चालू ना के फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए। और अभी जस्ट मैं बताऊं कि जब कैमरा चालू के ऊपर घूमा है तब चालू ना दुपट्टा सर पे लिया है, क्योंकि बाल भी अभी दिख रहे हैं। अदरवाइज तो जो वो फैसल खड़ा हुआ था, वो कृष्णा खड़ा हुआ था, किसी के सामने सर पर भी दुपट्टा नहीं था। नहीं तो स्लो मोशन करके खुद से देख ले। और सैफी खड़ा है दरवाजे पे, वो पता झाक झाक के अपनी भाभी को देख रहा है। सैफी लोगों ने धोखा दे दिया। अगर आप देखोगे ना तो जब ये इस तरह से देवर और ये जो फनी के भाई जो होते कजन ब्रदर वगैरह होते हैं उनके साथ बहुत इंजॉय करती है भाई। तब इसको एहसास होता है ओ मैं घर की बहू हूँ, मेरे अपने कुछ रिश्ते भी हैं, वैसे निभाने के मामले में तुम कौन और हमको। कहता है 80 रुपए का डोसा खाकर आए, बताओ देखो 80 रुपए का डोसा इसको महंगा लग रहा है। अरे भाई तू कौन से जमाने में जी रहा है, कुएं के मेंढा। नहीं तो कहती नहीं महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? 50-60 रुपए में डोसा मिलता है। हमारे यहाँ पे 110-120 रुपए का डोसा मिलता है, मसाला डोसा। पिछले 5-6 साल से बिल्कुल भी टेस्ट ना चटनी का, ना डोसे के मसाले का, जो मसाला वाला होता है मतलब आलू का जो भी होता है उसका, और ना ही सांबर का इतना सा भी टेस्ट टस से मस्त नहीं हुआ। 19-20 का फर्क नहीं आया। और बहुत चलती है क्योंकि इधर स्टूडेंट बहुत है तो बहुत चलती है। पूरा साउथ इंडियन आपको सब तरह का मिल जाएगा। आपको इडली भी मिल जाएगी, इडली सांबर भी मिल जाएगा, वड़ा और सांबर भी मिल जाएगा, और डोसा भी मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप जितने अच्छे होटल्स में जाओगे उसके हिसाब से उनके रेट भी होते हैं। और ये कह रहा है 80 रुपए में इतना महंगा खा कर है, एक होटल का ओनर होने के बावजूद ये कह रहा है। तो भाई तूने क्यों इतने महंगे रख रखे, तू भी रेट कम कर ले वगैरह। कल से हमने अब भैया ये भी बोला, गबरू भी बोला, कल से हम इसको टहला रहे हैं, पूरा खर्चा हम खुद ही कर रहे हैं। अभी देखो आज 80 रुपए का डोसा खिला है तो इसका नाम हो गया। भैया चिंदीगिरी करते रहो बस तुम लोग। पता नहीं क्यों इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं, इतनी टुच्ची बातें करते हैं, पैसे खर्च करने के ऊपर, खिलाने के ऊपर, ईदी छोटी सी देने के ऊपर, ना देने के ऊपर। अब चलो भाई बात ईदी पे भी आ गई। और उसकी मम्मी ने सबके लिए खाना बनाया लेकिन हिली नहीं है यहाँ। कहता फैसल इसलिए खाना नहीं खा रहा क्योंकि मम्मी ने घर में सबके लिए खाना बनाया, अगर मैं भी बाहर खा के चला जाऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे। कृष्णा तुम सजे धजे घूम रहे हो, चलो आके निकालो। मतलब नौकरों की तरह से उसे ट्रीट करके कह रहा है कि जो वो खाना नाश्ता लेकर आया उसको निकालो, सर्व करो। तो भाई क्या आदमी है, तूने खरीद लिया इस लड़के को। हाँ लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, वो ड्रीम जॉब कर रहा है। कोई बात नहीं, गुड जॉब बेटा। कहते हैं कृष्णा ने आके यहाँ पे रंग बदल लिया, ये तो कृष्णा बदल गया, सैफी मिल गया है और गबरू मिल गया, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। कहता है निकालो कृष्णा, तुम तो बिल्कुल सज भज के घूम रहे हो। अरे कृष्णा ने भी आके रंग बदल लिए। भाई तू कौन होता है उसको कहने वाला है? तुमने बंधुआ मजदूर बना रखा है। तुम कहोगे हंसो तो हंसो, तुम कहोगे खाओ तो खाओ, तुम कहोगे सो जाओ तो सो जाओ, तुम कहोगे पूरी रात जागो तो जागो। उसकी अपनी कोई चॉइस, अपनी कुछ टाइम लिमिटेशन कुछ है क्या? नहीं है। कृष्णा ना हो गया कोल्लू का भैल हो गया। हाँ इसका तो सैफी और गबरू के साथ ही, सॉरी सैफ और गबरू तो एक ही है, फैसल और गबरू के साथ ही मन लगता है। चलो सैफी मैं तुम्हारे अंडर कर रहा हूँ कृष्णा को, हाँ सॉरी फैसल को कह रहा है। तो सैफी कहता है ये फैसल तो खुद मेरे अंडर में। फैसल को कहता है कृष्णा बोल के, कहता है ये अपने साथ साथ हमें भी कंजूस बना दे। चलो ये तो भैया बच्चों की आपस में मटरगस्ती चलती रहती है, लेकिन आप आ जाते हैं कंजूसी के ऊपर की बात। बनी भाई साहब अभी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और उसने बोला एक सही नाम दिया इस बंदे को जो इसको सूट करता है, टोपीबाज। ये वाकई में बहुत टोपीबाज आदमी। अब चालू ने पूछा ईदी कितनी दी थी इसको? 5000, क्योंकि इसने कमेंट पढ़े होंगे। और कमेंट पढ़े हो या ना पढ़े हो, मेरा पॉडकास्ट तो डेफिनेटली सुना है क्योंकि भाई मैंने रिव्यू करा है। तो चालू तो सारे पॉडकास्ट सुनती है और चालू अपनी कभी कभी थैंक यू भी बोल दिया करो मेरे नाम से। कितने अच्छे सजेशन देती हूँ मैं, जिसकी वजह से तुम अभी थोड़ी बेहतर और बेहतर होती जा रही हो। भाई एक बहुरानी की तरह से अच्छे से तैयार होकर गई हो, अच्छे से कपड़े ढंग के पहन कर गई हो, वरना मुंह उठा के कुछ भी पहनकर चल देती हो, अच्छे से गोल्ड ज्वेलरी पहनकर गई हो, तो कभी तो थैंक यू बोल दिया करो। इतना भी क्या होना। तो इसने जो है पॉडकास्ट देखा सुना है मेरा, और गबरू का हो सकता है कमेंट सेक्शन भी देखो जिसमें कृष्णा ने कमेंट किया था कि 5000 नहीं दिए थे, 500 भी नहीं दिए थे, 50 रुपए दिए। फिर आया भाई साहब फैसल का सवाल कि फनी भाई आपने ईदी कितना दिया था? कहता है ये अच्छा करा भाभी आपने जो है टॉपिक याद दिला दिया। फनी भाई ईदी कितनी दी? और फिर उंगली उठा के कहता है फैसल को, इसको मैंने 5000 रुपए ईदी। और कहता है कब भाई? कहता कसम खा ले। उसने खा ली फटाफट से, अल्लाह की कसम। कसम ना हो गई भाई साहब, ऐसे हो गया कि फट लड्डू की तरह से खा लो। शर्म नहीं इनको आती नहीं है,
पैसों के ऊपर खुदा की कसम खा लेते हैं। बताओ ये हद है। बिल्कुल नाशुक्र इंसान, अल्लाह कभी ना माफ करें। और फिर खी करके हंस रहा है टोपीबाज आदमी। कितने खराब हो फनी। सोच रहा हूँ इसको पहले ही बकरा ईदी दे के जाओ। पहले तुमने ईद ही नहीं दी, उसने फिर याद कर लिया, उसने फिर से पकड़ लिया, पहले ईद ही तो दे। और पीछे से फैसला हाथ हिला के कह रहा नहीं 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 मत देना। फिर चालू को याद आया सैफी को नहीं दी थी आपने, मोदाहा में नहीं दी थी, क्योंकि चालू से तो लेकर गया था ये। मोदाहा में दी थी 2000 रुपए, सैफी को 2000 रुपए दिए थे। सैफी कहता कब दिए थे, और फिर हंसा कब दिए थे, नहीं दिए थे। अभी चालू शॉक्ड और सैफी रॉक्ड। पकड़वा दिया अपने भाई को भाभी पुलिस से। कहती कृष्णा की खुद नहीं मिली है अभी तक, इस बार सबकी ईदी रह गई है फनी, चलो सबकी ईदी दे। अब तुम्हारी भाभी देगी, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे पास कोई मेरा तो वैसे ही होटल टूट गया है भैया। फिर मुझे मजनू के वो याद आ गया, हमारा पैर टूटा था, भैया ने हमें ये करा, भाई ने हमें ये करा। मजनू भाई ने ये करा, इन्होंने ये करा, उदय भाई ने ये करा। बस भाई साहब फिर गाने बैठ जाएगा। कुल मिला के ये कि टोपीबाज आदमी अपनी बीवी से पैसे लेकर बैठा है सबको ईदी बांटने के नाम पे, और खुद अपनी आंटी कर ली। चलो पहले खाते तो फ्रेंड हमने मंगा लिए हैं चालू के लिए समोसे, वैसे चालू के लिए नहीं है, हम भी खाएंगे। चालू ने वहाँ कुछ खाया नहीं था। क्यों नहीं खाया था भाई, खाला के घर गए थे, वहाँ पे नाश्ता पानी नहीं कराया। हाँ, इन्फ्लुएंसर अमीर करोड़पति बहू रानी को बिना खिलाए पिलाए भेज दिया उन्होंने शादी के घर में। हाँ, हमने उसके लिए मंगा दिया समोसे, हम भी खाएंगे। ये ऐसे तो नहीं कि वहां पर भी खाई आई थी और घर वापस होटल आते फिर भूख लगाई। और तुम पहले फटाफट से खा लो, फिर उसके बाद तुम तैयार हो लो, फिर तुम ऐसे बन जाओ बिल्कुल ऐसे जैसे हल्दी में नहीं जा रही, जैसे तुम मेहंदी संगीत नहीं जा रही हो, तुम जैसे बारात में जा रही हो, टीका वीका लगा के जाना है और टीका को झूमर बना लेना टेढ़ा करके। तुम तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद निकलते हैं। और यहाँ पे देखो है हमारा गुग्गा सो रहा है आराम से। और जब इतना शोर मचा रहे हैं घर में कि जब बेचारा बच्चा बीमार है, मासूम है और सो रहा है, और सारे में ये हवा मचा रखा है इन्होंने कि बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। किसी का बच्चा बीमार होता है ना तो माँ ऐसे नहीं करती, बाप ऐसे नहीं करते। जो ये हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे कमरे में, तो वो ना वहाँ पे नींद में से जाग गए थे ना, थोड़ा सा परेशान हो गया। तो तू चैन से सोने कहाँ देती है बीमार बच्चे को। और एक बात और बताऊँ, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, तो जो उसकी मेडिसिन चल रही होती है, तो उस मेडिसिन की वजह से बच्चे सोते बहुत ज़्यादा है। अच्छा है वो जितना सोएंगे उनको उतना आराम मिलता है, हमने तो यही देखा है। और ये अपने बच्चे को सोने नहीं दे रही। अब सोचो बच्चा अगर दवाई के खुमार में है या आराम के खुमार में है और उसको नींद आ रही है और उसको सोने नहीं दिया जा रहा है और खींचातानी की जा रही है उसके साथ, तो बताओ बच्चे पर अत्याचार नहीं हो रहा तो क्या है ये क्या है? कचौरी? कितने दिनों बाद कचौरी दिखी है। हाँ तो खा ले भाई, तुझे किसने रोका है? खा, तू कचौरी खा, समोसे खा, जलेबी खा, फाफड़ा खा। नहीं 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 नहीं, फाफड़ा तो आजकल मैं खा रही हूँ। हाँ तो इसको सिंगाड़े बोलते हैं यहाँ पे भाई। समोसा कुछ भी हो, कोई किसी के शहर में कुछ बोला जाता है, किसी शहर में कुछ बोला जाता है। कटलेट को कह रहा है ये देखो ये क्या है, रसगुल्ला, देखो गुलाब जामुन, सूखा गुलाब जामुन। और चालू ने यकीन भी कर लिया। इतनी बड़ी डफर है क्या भाई तू? ओ वाह, ये तो कटलेट है। चलो शुक्र अल्लाह तो तुझे कम से कम दिख तो गया बिना लेंस। लो पहले गुलाब जामुन खा लो तुम, सूखा गुलाब जामुन। ये क्या है? ऐसे देख रही है जैसे इसको पता ना है। भाई दुनिया भर के तूने बनाए यार, खाए भी है, तुझे दिक्कत समझ में नहीं आ। तो खा पी के अब हो गए हैं रेडी। तो फ्रेंड्स ये लोग भी देखो अब रेडी हो गए और देखो हम इनके हल्का फुल्का सा मेकअप कर रहे हैं, इसको मॉइस्चराइजर करते हैं। मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन मैंने ये बहुत सीखा है कि मेकअप से पहले अगर आप मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज की ताजा खबर यही है कि हैदर फिर से उठ गया है और पिज्जा खुश हो रही है। देखो मुझे देख के खुश हो रहा है, देखो ये कर रहा है। और देखो कपड़े वपड़े निकाले ना, फिर पूरा कमरा फिर तहस नहस करके फिर फैला दी। सब एक ही कमरे में घुसे पड़े। छोटा सा कमरा है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वहां पर। और फिर मुझे लग रहा है इसको कोई डील मिली है ये कहने में, पर मुझे लगता तो नहीं है कि यार। पर टाटा का है भाई, कोई ऐसे कोई है नहीं। दिल्ली का और मुंबई, बीच मुंबई का तो है नहीं। 5 स्टार होटल के वो उनके लाले पड़ रहे हों तो वो इन जैसे लोगों को अप्रोच करेंगे, पता नहीं इन्होंने खुद जाकर कर लिया होगा। तो एक कमरा इन्होंने सामने 5 स्टार होटल में भी बुक कर लिया, रहा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स हमने मेकअप आर्टिस्ट को तो कल बुलाया, तो हमने सोचा आज तो हम हल्का फुल्का सा खुद ही मेकअप कर लेते हैं और चलते हैं। और पता नहीं कौन सा मॉइस्चराइजर लगा दिया भाई साहब उसके फेस पे, पूरा फेस जलने लगा कि 30 से तो जल रहा है पूरा फेस। कह रही हाँ मैंने पहली बार, मतलब इसमें भी वो ये नहीं कह रही कि फेस जल रहा है, तो कहती है कॉम्प्रोमाइज करके अच्छा मैंने ये पहली बार लगाया ना इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इस चालू अप्पी ने खा के हाथ नहीं धोए हैं, इसने समोसे और वो जो कुछ खाए होंगे ना चटनी, उसकी वजह से उसी हाथ से बिना हाथ धोए तेरे को वो मॉइस्चराइजर लगा दिया। ये तो देख ले कम से कम अल्लाह की बंदी है। लेकिन इस लड़की की तो बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। उसने उसी हाथ से, अरे मॉइस्चराइजर तो तू कम से कम अपने हाथ से लगा दी ना, चालू अपनी लगाएंगी वो समोसे चटनी कहा के उसको लगा दिया मॉइस्चराइजर, मिर्ची लगा दी। चलो मैं बैठ के मेकअप कर देती हूँ, वरना अगर अभी मैं हील्स में करूंगी ना तो फिर मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाएगा। तो तू हील क्यों पहन रखी है? तू अपने घर की स्लीपर नहीं लेकर आई? अभी क्या टॉयलेट बाथरूम भी जो है हील पहन कर जाएगी? भाई इस औरत की बुद्धि को
को सल्यूट है। और खुद बैठ गई थी तो अपनी बहनिया को भी कहती थी कि तू भी बैठ जा, कम से कम दोनों का इक्वेलिटी, एकदम हाइट इक्वेलिटी तो हो जाए। चलो 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 भाई, हिसाब लपेट लो। और इतना बड़ा टीका क्यों लगा लिया? तू कौन सा सगी बहन है, सगी भाभी है उस बच्चे, उस दूल्हे की? जबरदस्ती थोप के कि चलो भाई चलो, चश्मा भी, ये सॉरी टीका भी लगा लेते हैं और चलो चलते हैं। और बच्चे को पकड़ने की धेले भर की तमीज नहीं, और इसको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। जब तेरे पास दो दो नौकरानियां हैं, चलो भाई मैं बहन ही बोल देती हूँ, दो दो बहनें हैं, असिस्टेंट है, कृष्णा भी है, तेरा शौहर भी है, फिर भी ये लेकर ऐसे मतलब लेकर बैठी हुई थी बच्चे, और बच्चे को लेकर ही उतर रही थी। ढंग से उतरा भी नहीं जा रहा था इससे, और बच्चे का पैर इसने दरवाजे में अटका दिया। पैर लिटरली उसका मुड़ रहा था बच्चे का। इतनी बेहुदा औरत है, इसको इतना भी नहीं पता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जीती रहती। 429 पे अगर आप देखोगे ना ×10 पर, तो बच्चे का पैर अटक रहा है आगे वाले उसमें, और इसने जबरदस्ती खींचा है उसको, घसीटते हुए निकला है उसका एक पैर। बैग दे दिया है छोटी असिस्टेंट को, और पिज्जा आजकल खाली हाथ रहती है, मोबाइल हाथ में लेकर अपनी अप्पी, और छोटी असिस्टेंट को लेकर आए हैं तो सामान बोझा ढोने के लिए तो लेकर आए, और हाथ पकड़कर चल रहा है भाई साहब। ओह चलो अप्पी। फ्रेंड जल्दी जल्दी में हम अपने सूट नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं, वहीं जाकर आपको दिखा देती। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों के साथ लेट। देखो अब कितना मेकअप किया है, नहीं कर रखा है, मगर मैं तो ये कहूंगी कि लहर यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। नहीं है, अच्छा हुआ नहीं करा है मेकअप। पिज्जा का जो तूने धब्बे लगा लगा के ये जो ब्लश लगाया है ना, ब्लश लगाने की इस औरत को जरा भी तमीज नहीं है, क्योंकि ब्लश लगाने की एक टेक्निक होती है। आपको जो है ना, आपको आपकी जो फेस जो शेप है उसको इनहेंस और करने के लिए, आपका अगर चबी फेस होता है तो उसको कम दिखाने के लिए, और आपका सूखा हुआ फेस मतलब कम फेस होता है तो उसको अच्छा दिखाने के लिए आपको ब्लश का बहुत अच्छे से टेक्निक यूज आनी चाहिए। जिनको सीखना है, ऐसी बहुत सारी रील्स और शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे सीख सकते हो कौन सी टेक्निक से आप कौन सा वाला आप अपने हिसाब से किस डिजाइन से आप लगाओ। ये खुद तो धब्बे लगा ही लेती है अपने गाल पर, उसके भी धब्बे लगा दिए हैं गाल पर। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमें पता चला कि आज हल्दी है। क्यों, तुझे पता नहीं था हल्दी है? और लड़की वालों के यहाँ पे कल हल्दी हो गई थी, आज यहाँ पर मेहंदी भी है। और बेसिकली ज्यादा हल्दी है और मेहंदी, बहुत सारे लोग हल्दी मेहंदी एक साथ कर लेते हैं ना, उसी में हल्दी लगा देते हैं, और उसी में ही रात को अपना मेहंदी वेहंदी भी लग जाती है, दूल्हे के भी और बाकी सब लोगों के। तो जब हम पहुंचे तो सब लोग मेहमान माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और भाई साहब बहुत ही प्रिटी लग रही थी इसकी खाला, फनी की जो खाला है। चालू अप्पी से भी, चालू अप्पी को टक्कर दे रही थी भाई। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ चालू अप्पी से यंग लग रही थी, लेकिन स्किन बहुत फ्लॉलेस लग रही थी, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, कपड़े ड्रेसिंग बहुत ही अच्छे लग रहे थे, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। हल्दी उनके बेटे की शादी है, जब जाके उसकी अम्मा इतनी अच्छी लग रही है। ये देख लो हैदू की अम्मा, देख लो कैसी लग रही है, सचमुच में ये अम्मा लग रही है। ये शबनम खाला है, ओ शबनम तो मैं खुद हूँ। दूल्हे की अम्मा, दूल्हे की अम्मा भाई साहब तेरे से ज्यादा अच्छी लग रही है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। ये अम्मा को तो आप जानते हो, ये मेरी सास माँ, ये मेरे पति की अम्मा क्या पागल हो रहा है। और हैदर अभी सबसे मिल रहा है, वो परेशान हो रहा है, सबको देख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ के सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, और मेरी आवाज को चोट लग गई थी। दूल्हा अभी नहीं आया था, तो एक साइड में बैठ के ऐसे हम हैदर के साथ खेल रहे थे, उसको उसकी दादी के साथ फिर से फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर दूल्हा आ गया, देखो भाई दूल्हा आ गया है, और उसको जो है इस तरह से ऐसे मतलब चद्दर की छांव में लेकर आए हैं। और दूल्हे के बराबर में है दूल्हे की बहन, जिसके साथ ये फोटो फिल्टर लगा लगा कर डाली थी, जिसने सारी पोल पट्टियां खोली हैं इसके। कहाँ बीमार बच्चे को हैदर को वो कृष्णा लेके घूम रहा है, कहाँ पे वो सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए दूल्हे की माँ कितनी प्यारी लग रही है, ये बात तो है भाई साहब, अपने आप को देख ले भाई साहब तू। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप बहुत प्यारी लग रही है। देखो फ्रेंड हमारे भप्पे भी आ गए। अब ये डबली की मम्मी है, ये भी यहाँ पर आ गए हैं। तो जब डबली की शादी हुई थी तो आपने देखा था कि यहाँ पे जमशेदपुर में ना, यहाँ पे फनी की फुप्पो भी रहती है और फनी की खाला भी रहती है, हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते। शादी हो या फेस्टिवल, असली खुशी तो बच्चों की होती है, और तुझे अपने बच्चे की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है चालू अप्पी। और कहती है यहाँ पे हैदर को हमारे पास आना था, तो हमने टॉवल ऐसे ढक दिया जिससे कि बच्चे को कपड़े ना चुभे। क्यों पहने भाई तूने? तेरी भाभी जब तक बच्चे को ना चुभे, ना वो ईयरिंग पहनती थी, ना वो जो है रिंग पहनती थी, ना वो बैंगल्स पहनती थी, हर चीज अवॉइड करती थी कि बच्चे को चुभ ना जाए, और ना ही ऐसे कपड़े पहनती थी। तूने कुछ नहीं सीखा भाभी से, अगर इतनी ज्यादा परवाह है तो चौचलेबाजी की। यहाँ पे फनी की खाला लोग बैठी हुई है, कितनी खाला, मुझे लग रहा है 4 खाला है शायद इनकी। वैसे तो फेस सबसे मिल रहे हैं सब। और ये छोटे से बेबी अरहान माशाल्लाह, अब लोग आ रहे हैं, चालू अप्पी के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। चालू अप्पी सब में फिल्टर लगा लगा के फोटो खिंचवा लेती है भाई साहब। भाई साहब ऐसे चश्मा खींचा अपनी दादी का, बच्चे नहीं छोड़ते। सब ऑर्नामेंट इतना ही बड़ा था, जब उसने मेरे कान का भाई साहब ऐसे बुंदा खींचे, कान का होल मेरा आज तक बड़ा है। टॉप से उसकी मतलब इतना खींच लिया था कि अच्छे से कट गया था। छोटे बच्चों को नहीं पता, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती। ये है शायरी
दूल्हे का छोटा भाई, इसको तो आप हैदराबाद में मिले ही होंगे, ये वहीं रहता है भाई सब हैदराबाद में। और ये चीज हमें सबसे बेस्ट लगी कि दूल्हे की अम्मी सबको गजरे बांध रही थी, इसको बांधा, पिज्जा को बांधा, लहर को बांधा। कहती है फ्रेंड्स गजरे बांधने की तो खुशी होती है, लेकिन अगर कोई बहुत प्यार से बांधता है तो और ज्यादा खुशी हो जाती है। थोड़ा से प्यार से अपने पति से बंधवा लेती। और ये देखो पूरी फनी की ना ननिहाल साइड की पूरी फैमिली है। ये देख लो भाई साहब, ये जो लड़की खड़ी हुई थी फिरोजी सूट में, इसी के फोटोज आपने देखे थे। और ये दोनों मियां बीवी अपने फोटो खींचते फिर रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कृष्णा जो है इसके बच्चे को लिए घूम रहा था इधर उधर। बच्चा बीमार है, कृष्णा लिए घूम रहा है, पता नहीं चलता वो नैनी है, स्पॉट बॉय है, कैमरा पर्सन है, एडिटर है, पता नहीं भाई साहब क्या है। वो ड्रीम जॉब कर रहा है भाई, ये बात तो है। यहाँ देख लो चालू पे कितनी पतली लग रही है भाई साहब, और उस फोटो में कितनी पतली लग रही थी भाई साहब। दूल्हे के पापा जो है ना टाटा स्टील में काम करते हैं, तो उनके कलीग्स की फैमिली से भी हम मिले फ्रेंड। जॉब वाले पर्सन से पहली बार मिली होगी, पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोगों से, पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोगों की फैमिली से पहली बार मिली होगी, बड़ी हेजिटेट हो रही होगी। इनको तो बात करने की भी तहजीब नहीं है, इनको ना इनके फैमिली को पूरे को ना इसकी भाई को। ऐसी बात नहीं है कि जो बिजनेस फैमिली होती है कि उनमें ये सारी चीजें नहीं होती, एटिकेट्स नहीं होते हैं, सब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनमें तो ना ये पढ़े लिखे उसमें आता, तो ये भाई साहब ये जॉब पर्सनैलिटी में आते हैं, और ना ही ये बिजनेस पर्सनैलिटी में आते हैं। इनमें है ही नहीं, कैसे भी नहीं है, बात करने की भी ना अकल नहीं है इनमें कि किसी भी तरीके से कैसे भी लोगों से ये बात कर सके। इतना हेजिटेट होते हैं। दोनों बहन भाई एक जैसे ही हैं, इसलिए हर चीज में मैडम को आगे कर देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना पिज्जा अपने अकाउंट के लिए एक फोटो लेती। मैंने क्या कहा था, ये फोटो में चालू ने हाथ नीचे दबा लिया, मोटे मोटे हाथ हमारे दिख ना जाए। तो मैंने कहा था ना एक लहर का हाथ है, एक पिज्जू का हाथ है, और एक इसका हाथ। तो पिज्जा यहाँ पे अपनी स्टोरी क्लिक कर रही थी, तो हमने उसका फोटो खिंचवा लिया। और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलते जा रहे थे। जमशेदपुर में हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ये तो हो गए भैया रिश्तेदार, ठीक है। अब रिश्तेदार तो आएंगे ऑफ कोर्स, कुछ और रिश्तेदार है, कुछ और रिश्तेदार है, फिर वो देखते भी हैं, जानते भी हैं, और फिर इनको व्लॉग भी देखते हैं, तो समझ में भी आता है कि चलो वहाँ पे मिल लिए, क्योंकि वो वहाँ पर आए थे। लेकिन जिनको जबरदस्ती दोनों मियाँ बीवी ने बुलाया था, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और उसके बाद होती है दूल्हे की एंट्री। दूल्हे की एंट्री होती है, सारी दुल्हन मतलब जो दूल्हे की बहनें हैं वो सब उसको लेकर आती हैं दुपट्टे की छाँव में, मतलब चादर की छाँव में बोलते हैं, और सबके हाथ में थे भाई वो गन, आजकल जो वो फायर गन होती हैं वो वाली। अब फनी इतना भाई साहब गुड फॉर नथिंग इंसान है, उससे वो फायर गन भी नहीं चली, सब ने चला दी। जो लड़के थे जिनके हाथ में थी सबकी चली थी, 4 लड़के थे वो, लेकिन जो 3 की चल गई, लेकिन फनी की नहीं चली भाई साहब। इसके बस की कुछ को नहीं, और मुंह ऐसा बना रहा था, ओ माय गॉड कितनी मेहनत कर ली बेचारे ने, मशक्कत कर ली। चालू अप्पी की बेइज्जती करा दी। चालू कहती नहीं चली, हाँ ये बहुत वैसी खतरनाक चीज है। और वो जो उसकी बहन है ना भाई साहब, वो बहुत ही प्रीटी लग रही थी, अपनी मम्मी पे गई होगी, बहुत प्यारी लग रही थी। और देखो इसने भी यहाँ पे जो इसकी दूल्हे की बहन है, चलो मैं कम्युनिटी पर एक फोटो लगा दूंगी, आप वहां पर देख लीजिएगा, यहाँ मत देखिएगा प्लीज, फिर आप परेशान होगे। तो कम्युनिटी में मैं एक फोटो लगा दूंगी, तो उसमें दूल्हे की जो बहन है साइड में, उसने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पहन रखा है, मतलब वो हॉट पिंक बोल सकते हो उसको, या रेड पिंक बोल सकते हो उसको, और मेहंदी कलर का कॉम्बिनेशन। ये जो फैब्रिक है ये 850 रुपये मीटर से शुरू होता है, और ये जो है 1800-1900 रुपये मीटर तक का जाता है। लेकिन इन्होंने जो लिया है ना, ये डेफिनेटली 900-950 रुपये मीटर होगा, क्योंकि मैं लेकर आई थी इसमें से, मैंने और परी ने दोनों ने बनाए थे। उसी में का इन्होंने जो है कुर्ती बनाई हुई, और ये बनाया हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लेन इस पे दुपट्टा होता है घास वाला, जो उन्होंने लेकर बना लिया है, और उसी में से ही मेहंदी कलर की कपड़े की ही उसने पोटली भी हाथ में पहन रखी। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, ये इसलिए बता रही हूँ कि ये एक अच्छी कैटेगरी में आता है कि हाँ ये अच्छा कपड़ा उन्होंने पहना हुआ, जैसे हमारे यहाँ बिरादरी में पहनते। एक चालू अप्पी को देख लो, सस्त मोला लेती है और सस्ते में निकल लेती है, चल लेती है, अपने आप को पता नहीं क्या महान दिखाती है। इतना भी नहीं पता कि तेरे को इज्जत में नहीं मिलती है, फिर इज्जत खराब होती है, क्योंकि तू उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता। अरे भाई ये कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। हालांकि ये लोग सब जॉब पर्सन है, उनका थोड़ा सा जो है ना ड्रेसिंग सेंस और वो थोड़ा अलग, एक अलग लेवल का होता है। लेकिन वो लड़की ने जो ड्रेसिंग बनाई हुई थी, चूड़ीदार उसने बाजू बना रखी है, शॉर्ट उसने कुर्ती बना रखी है, गरारा बना रखा है, लेकिन गरारा कम उसको शरारा ज्यादा कहोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेयर वाला नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा था और कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। चलो भी इसको कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। और हाँ, अगर अपने आप को फिट रख पाओगी तो ही अच्छी दिख पाओगी, कुछ भी पहन लोगी ना फिर वो जच जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर अपना ये हल बनाना है तो भूल जाओ ढंग के कपड़े पहन, फिर तो भाई साहब तुम कुछ भी लपेट लो, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। चलिए ये था पार्ट 1, आई होप आपको पसंद आया हो। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा, जो कि कल दोपहर में अपलोड हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।